क्या मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और यदि है तो क्यों? कहानी चंदन का बाग। एक गरीब लकड़हारा रोज लकड़ियां काटता और उसके कोयले बनाकर बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालन करता। एक दिन उस देश का राजा शिकार करते हुए जंगल में भटक गया और लकड़हारे से उसकी भेंट हुई। लकड़हारे ने उसके पास जो भी खाने पीने की सामग्री थी उससे राजा का सत्कार किया। राजा ने प्रसन्न होकर एक चंदन का बाग उसे उपहार में दे दिया। लकड़हारा अनपढ़ था, चंदन के महत्व को नहीं जानता था। वह पूर्ववत चंदन की लकड़ी काटता, उसके कोयले बनाता और बेच देता। कुछ समय बाद राजा उधर आया तो उसने देखा कि उसकी स्थिति तो वैसी की वैसी ही है। राजा ने उसे चंदन का महत्व बताया। तब उसे अपनी गलती पर बड़ा दुख हुआ, लेकिन तब तक वह लगभग 3/4 चंदन का बाग काट कर खत्म कर चुका था। सज्जनों, हमारा जीवन ही चंदन का बाग है और सांसें चंदन की लकड़ी है। हर योनि में विषय सुख उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य जन्म पाकर भी विषय भोगों में ही जीवन बिता देना चंदन से कोयला बनाना ही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा, साधन धाम मोच कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सावारा। मानस छोटा उ 43। नर तन सम नहीं कवनियु देही, जीव चराचर जाचित तय मानस छोटा ओ 121। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा कि मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं सुधारा उसे मूर्ख या अधम कहा गया। मनुष्य जन्म में अनंत संभावनाएं छुपी हुई है, इसकी उन्नति या अवनति की कोई सीमा नहीं। गाय पवित्र है लेकिन गाय भजन नहीं कर सकती, नाम जप नहीं कर सकती। संसार में हम चाहे कितनी भी उपलब्धि प्राप्त कर लें, वे सब उपलब्धि प्राप्त होकर भी मिट्टी ही है, यदि मनुष्य जन्म के चरम लक्ष्य हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया गया। कहा गया है, वही नाले मूत है और वही नाले पूत, राम भजे तो पूत है नहीं मूत को मूत। 3 संयोग अति दुर्लभ है एवं भगवत कृपा से ही प्राप्त होते हैं। मनुष्योनि मिलना, मनुष्योनि में आकर अपने बारे में जानने की जिज्ञासा, मुमुक्षा करना और किसी महापुरुष का आश्रय मिलना। भगवत कृपा से ये तीनों ही संयोग हमारे साथ घट गए हैं। हमें मनुष्य जन्म मिल गया, हमारे अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा पैदा हुई है, इसलिए हमने गीता पढ़ने समझने का निश्चय किया है और श्रीमद् भगवद गीता रूपी सद्गुरु का आश्रय भी हमें मिल गया है।